आज हम आप लोगों को सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जितने टाइप्स के मैक्सिमम क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हैं वो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट लिया है हमने, पहला लिया है। इसी टाइप का सबसे पहले लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका कैसा होता है, ये हमने ड्रॉ किया है ABCD, ओके, जिसमें आपकी ये साइड इक्वल है एंड पैरेलल है। इसको हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। इसमें ये साइड इक्वल है, दो साइड सामने की इसमें इक्वल एंड पैरेलल होती है, ओके, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। एंड इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD बट बाइसेक्ट करते हैं, ओके। अगर हम इसमें O ले लेते हैं इसको यहाँ पे, तो AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OP, ओके। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज। डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं एंड एंगल्स जो होते हैं सामने के वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। और हमको सभी को पता है, हमको पता है किसी भी क्वाड्रेटल में, सारे क्वाड्रेटल में सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ओके। इसमें आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है इम्पोर्टेंट, कि एंगल जो एडजेसेंट हैं, अगल बगल के एंगल हैं, उनका जो सम है एंगल C प्लस एंगल B विल बी 180, ओके। एंड एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, मतलब दिस प्लस दिस इज 180 एंड दिस प्लस दिस 180। इसको आप सिंपली प्रूव भी बहुत अच्छे से जल्दी से कर सकते हो। जस्ट प्रूव विथ माई, हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम दूसरा ही पैरेललोग्राम ले लेते हैं जल्दी से करने के लिए। इसको हमने मान लिया 1 2, हम 1 प्लस 2 को एंगल B प्लस C को हम प्रूफ करने जा रहे हैं 180, तो हमने 1 और 2 ले लिया। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, वी कैन एक्सटेंड एंड दिस इज अ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एंगल 1 और 2 को सम दिखाना है हमें, तो देखिए जब इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है तो एंगल, ये जो आपके एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्स एंगल्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये 1 है, ये भी 1 हो गया, और ये 2 है, तो ये भी 2 हो गया। एंड वी नो दैट कि 1 प्लस 2 इज व्हाट, 180। ये पूरा कितना ही होगा, 1 प्लस 2 इज 180, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस 2 जब 180 है तो ये आपका प्रूफ हो गया कि 1 प्लस 2 भी 180 होगा, ओके। सो इसमें हो गया आपका ये प्रॉपर्टी लगी। नाउ आई एम टेलिंग यू इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताने जा रहे हैं हम आपको कि किसी भी पैरेललोग्राम के 2 टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि 1 टाइप है आपका कि इट विल बी एक रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम एक रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, तो साइड्स, ऑल साइड्स शुड बी। वीडियो का मेरा बनाने का सिर्फ यही हमारा मोटिव था कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कई लोग रोम्बस को काइट से कंपेयर करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस भी एक तरह का वन ऑफ द पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम ही है एक तरह से। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आर सेम, सारी प्रॉपर्टीज की सेम होती हैं। बिसाइड्स कि इसके सारे साइड्स AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD ले लिया। और एक प्रॉपर्टी और इसकी एक्स्ट्रा हो जाती है कि इसके जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर इसने इसको 1 2 3 4 मान लिया तो 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ओके। और प्रॉपर्टीज लिखने से, लेकिन अगर आपको नहीं
इसको नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो सारी हैविंग द सेम द प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस उसके साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब कि सेम प्रॉपर्टीज हैं इसकी और इसके साइड्स इक्वल हैं, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और है कि इसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो हमने क्या बताया आपको कि रोम्बस जो है आपका, रोम्बस एक तरह का आपका पैरेललोग्राम है जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई क्या, इसके साइड्स आर इक्वल होते हैं और इसकी जो एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं हमारे जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। बाकी सब इसमें वही होगा, पैरेलल होंगी क्योंकि हमने सेम लिख दिया, सेम प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ देखिए लिखा है कि पैरेललोग्राम के ही तीनों पार्ट है, पैरेललोग्राम के ही तीनों पार्ट है, कौन कौन से, एक फर्स्ट इज rhombus and second one is square and third one is rectangle। ओके, ये तीनों आपके पैरेललोग्राम के ही पार्ट्स होते हैं। ओके, रोम्बस क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर में। स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी, इसमें रोम्बस में भी यही होगा कि इनके एडजेसेंट एंगल का सम, क्योंकि हमने आपसे बताया कि ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये सारे पैरेललोग्राम ही होते हैं, इसको समझिएगा। पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, इजंट इट? तो सारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने ये लिखी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज ये सारी इसमें कंटेन करती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं। क्या? जैसे कि इसमें सामने की साइड से इक्वल है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो रोम्बस की देखिए हमने लिखा है रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर ये डेफिनेशन आपको याद है तो रोम्बस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है, स्क्वायर इज द पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं इसीलिए तो 90 डिग्री है। क्यों? सारे का सम 360 डिग्री होता है, तो अगर सबका सम 360 है, 4 एंगल हैं, उन सबका सम 360 है, तो ईच 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा हो गई। ठीक, इसमें सारे साइड्स इक्वल है, 90 डिग्री एड ऑन हो गया कि 90 डिग्री इसमें सारे एंगल्स होते हैं। ऐसे ही इसमें भी रेक्टेंगल में भी सारे 90 डिग्री होते हैं और इसके साइड्स जो होती है, पैरेललोग्राम है तो एक तरह के आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे। अब स्क्वायर है, ये भी पैरेललोग्राम है भाई, आमने सामने के भी तो इक्वल है, लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कि सारे साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और इसके एक प्रॉपर्टी और दोनों में खास होती है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल भी होते हैं, मतलब कि इसमें एक प्रॉपर्टी एड ऑन हो गई पैरेललोग्राम से ज्यादा। क्या? AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, और सभी को पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में 90 डिग्री सारे एंगल्स होते हैं। ओके, सो स्क्वायर में खास बात हो गई कि ये पैरेललोग्राम है जिसके हैविंग ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम के जो एग्जैक्टली पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। और ऐसी रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल, इसके आमने सामने के साइड से इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स हो गए, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स लास्ट 2 क्वाड्रिलेटरल। 3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और 3 पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया एंड रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस 4 बता चुके हैं। ये लास्ट 2 बचते हैं। 6 क्वाड्रिलेटरल टोटल हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके, सो ट्रेपीजियम एंड काइट। अब आप सोच रहे होंगे काइट तो उड़ाने के लिए उसमें क्या मैथमेटिक्स? यस, देयर इज अ मैथमेटिक्स। काइट में भी मैथमेटिक्स होती है, कैसा होती है, कैसी हो सकती है काइट, तभी हम काइट बना पाएंगे या फिर उड़ा पाएंगे। ओके, सो नाउ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है?
ट्रेपीजियम में ये इसके पैरेलल का साइन ये होता है, AB is trapezium, AB is parallel to DC. ओके एंड इसमें आपका जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की नहीं लगती, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट इसमें ये एंगल और इस एंगल का सम एंगल B प्लस एंगल C इज 180। बाकी इसमें कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की नहीं लगती है पैरेललोग्राम की। ओके नाउ इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बस कोई क्वेश्चंस आते हैं तो जैसे कि ये जो Z बन रहा होता है वो एंगल इक्वल होता है, एकांतर कोण होता है ट्रांसवर्स एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन अगर कट करती है तो ये एंगल जो Z के कॉर्नर्स होते हैं वो एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। तो जहां भी आपको ये दिखे क्वेश्चन करने में ये लगा दीजिएगा। ओके ट्रेपीजियम में इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं काइट में। काइट में थोड़ा स्पेशल है, इसे ध्यान से समझिएगा। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ओके और जो डायगोनल होती है कहीं से भी पैरेललोग्राम नहीं होता, इसलिए पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। इसमें एक खास बात है कि इसके जो ये 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 अगर हमने कह दिया तो एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री की एक अलग एक प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। इसलिए कभी कभी रोम्बस को काइट कह देते हैं। यस रोम्बस को काइट कह सकते हैं बट काइट को रोम्बस नहीं कह सकते। ओके 1 2 3 4 इक्वल 90 डिग्री। और इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ हम आपको बताएं कि ये देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह वर्क कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल, जब साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता होगा एंगल की प्रॉपर्टी से, साइड्स अगर दो इक्वल हैं, कोई भी साइड्स इक्वल हैं, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो इक्वल साइड्स के सामने के ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये एंगल क्योंकि ये एंगल इसके साइड के सामने का ये एंगल, इसके साइड के सामने का ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ऑन द होल वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एक बड़ी खास सी प्रॉपर्टी काइट की होती है कि दो सामने के एंगल इक्वल होते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बट A इज नॉट इक्वल टू C। ये गलती मत करिएगा कभी भी कि आप कहते हैं कि सामने के एंगल इक्वल होते हैं, B और D इक्वल है ओनली, ठीक है। और ये इसको बाइसेक्ट भी करते हैं, सिर्फ एक ही बाइसेक्ट करता है, मतलब कि AO इज नॉट इक्वल टू OC। ये आपको दिख भी रहा है सिंपली, बट DO एक डायगोनल बाइसेक्ट होती है, OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB बट AO इज नॉट इक्वल टू OC। ये आप इजली देख सकते हो, कोई भी ऐसी काइट बना दो, ठीक है, कोई भी काइट बनाओ ऐसी, तो देखिए ये कहाँ इसके बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, बट ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये इसको बाइसेक्ट करती है बट AO डायग्राम से भी दिख रहा है, कहीं से भी OC के इक्वल नहीं, तो ये दिस इज द काइट। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।